सुमित, मैं चाहता हूं महंत जी को रोकें आप थोड़ा सा। महंत जी थोड़ा सा रुके महंत जी। वापस आते हैं आपके पास। प्रज्ञानंद जी कुछ कह रहे हैं। प्रज्ञानंद जी, एक बड़ी बात है, देखिए वहां लगातार बहस चल रही है इस बात को लेकर कि साईं मंदिर आपने जगह जगह बनाए, ठीक है, आपने कहा कि साईं बाहर आए, देश में जहां के लोग साईं के पास नहीं पहुंच सकते थे साईं वहां पहुंचे। लेकिन वहां सीधा सवाल है कि सनातन धर्म के मंदिरों में साईं मूर्तियां क्यों लगवाई? 2-2 लाख रुपए देकर उनसे क्यों कहा कि आप साईं की मूर्ति लगाइए, और फिर साईं की मूर्ति बड़ी होती चली गई, भगवान की मूर्तियां छोटी होती चली गई। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि साईं की मूर्ति किसने लगाई? साईं बाबा तो 46 साल पहले चले गए, उन्हें समाधि ले ली। तो साईं की मूर्ति लगाने वाले इसके जिम्मेदार हैं सनातन धर्म के लोग, जिन्होंने सनातन मंदिर बनाए। हमने जो मंदिर बनाया ये साईं मंदिर था, बाकी मूर्तियां बाद में लोगों ने लगाई हैं। तो ऐसी जो सनातन मंदिरों में बाबा की मूर्तियां ले जाने वाले कौन? वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने लगाई। जहां हमारे बाबा की पूरे तरीके से पूजा नहीं होती, 5 बार आरती नहीं होती, न मंगल न उनका स्नान होता है, न काकड़ा आरती होती है। ये तो वास्तव में उनका अपमान हो रहा है उस मंदिरों में। हम इसके पक्ष में नहीं है। तो आपने क्यों लगवाई मूर्ति? तो हमने उनने लगाई, जिन्हें लगाई उनसे पूछिए, जो जिन्होंने लगाई है अपने फायदे के लिए उनसे पूछिए। हमने नहीं लगाई, मार्केटिंग करने वालों ने लगाई। मार्केटिंग करने वालों ने लगाई, जो साईं के नाम पर चप्पल बेच रहे हैं, खड़ाऊ बेच रहे हैं, कीचेन बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, तस्वीरें बेच रहे हैं, उन लोगों ने लगवाई। देखिए नितिन जी, और वहाँ पर आपके सुमित जी हैं जी, और संत हैं। जहाँ साधु का चिमटा गड़ गया, जहाँ धूना लग गया, वो सनातनी है। और साईं नाथ तो गोरखपंथी हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सनातन धर्म मंदिरों में जिन लोगों ने साईं की मूर्ति लगाई, वहाँ के प्रबंधकों से पूछिए, वहाँ के पुजारियों से पूछिए, धर्म के ठेकेदारों से पूछिए। साईं बाबा ने और साईं के भक्तों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ मेरी मूर्ति लगा दीजिए। लोगों ने लगाई, लोग पूज रहे हैं। और साईनाथ जी गोरखपंथी थे महाराज। आपकी बात अपवाद और विवाद, आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूँ कि साईं ने कभी नहीं कहा मेरी मूर्ति लगाई। लेकिन मेरा ये सवाल है, दिल्ली में एक जमाना था जब 4 मंदिर होते थे साईं के। आज 40,000 मंदिरों में साईं की मूर्तियां लगी हैं, और कुछ मंदिरों के बाहर तो लिखा है फ्रेंचाइजी ऑफ साईं टेम्पल। ये कैसा मंदिर हुआ? फ्रेंचाइजी होती है क्या मंदिर की भी? कभी नहीं होती। तो फिर कैसे है? नोएडा में हर सेक्टर में साईं मंदिर अलग क्यों है? नोएडा तो इतना बड़ा शहर नहीं था, या शिरडी नहीं था। एक कोने के लोग तो दूसरी जगह जा सकते थे। सेक्टर 25 के साईं अलग हैं, 25A के साईं अलग हैं, 14 के साईं अलग हैं, 14A के साईं अलग हैं। ऐसा क्यों है? मैं सभी श्रद्धेय महानुभाव का आदर करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, आज से अगर 20, 25, 30 साल मुंबई की बात करें, मुंबई के फुटपाथ पे हर मंदिर में गणपति की और बाबा की मूर्ति थी, और बाबा ने भक्तों की रक्षा की, भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति की, तो मंदिर बढ़ते चले गए, भक्ति बढ़ती चलेगी, और वो मत्था टेकना शुरू हुआ, धन बढ़ता चला गया। इसमें कोई विवाद नहीं है। हम सब लोग सनातन धर्म के लोग हैं। बाबा की एक बार मैं प्रार्थना करूंगा, आप शिरडी जाएं, किस तरीके से उनका स्नान होता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूं आपको, मैं आपसे माफी रखता हूं कि बाबा हिंदू थे, हिंदू थे, हिंदू थे अंतिम। और ये गौतम जी आपने भी माना है कि उनकी समाधि बनाई गई है, ये आपने उस दिन कब्र कहा था, आपने माफी मांगी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज के बाद हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, और मैं स्वामी जी से भी प्रार्थना करूंगा इस विवाद को खत्म करें। आज समापन है। ठीक, एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि अकबर जब हिंदू बनना चाहता था जोधा भाई के आग्रह पर, तो किसने उसको हिंदू बनने से रोका? जब हिंदू बनने से रोका तो उसने दीन इलाही धर्म शुरू किया। यदि अकबर हिंदू बन गया होता तो औरंगजेब पैदा नहीं होता। और औरंगजेब ने तो मूर्तियां तोड़ी हैं, मगर आज के हमारे धर्माचार तो हमारे हृदय तोड़ रहे हैं, भावनाओं को तोड़ रहे हैं, विश्वास को तोड़ रहे हैं, श्रद्धा को तोड़ रहे हैं। और श्रद्धा का तोड़ना बाण से ज्यादा खतरनाक वाणी है। इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जो हमारे धर्म को अपनाना चाहते हैं, सनातन अनादि है, अनंत है, जिसका आरंभ है उसका अंत हो सकता है, किंतु सनातन धर्म अनादि अनंत अपौर से है। इस सनातन धर्म कोई खतरा नहीं है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस वक्त यहाँ पर दुधेश्वर महादेव के मंदिर में आरती चल रही है। श्रद्धालु वहाँ आरती में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम पैनलिस्ट के पास जाएं, उसके पहले इन सबसे कोई मौका देना चाहिए कि ये क्या सोचते हैं इस बहस के बारे में। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। बेटा, आप पूजा करती हो? हाँ। किस भगवान की पूजा करती हो? क्योंकि मैं उनको मानती हूँ। किस भगवान को?
शिव जी को। और साईं बाबा को नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो इंसान है, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर साईं बाबा को भगवान मानता है? एक भी व्यक्ति है? आप मानते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? साईं बाबा कलयुग के अवतार थे। साईं बाबा कलयुग के अवतार थे और कृष्ण जी के अवतार थे। और वो मैं साईं बाबा को मानता हूँ। हिंदू थे वो। हिंदू थे। हाँ जी। आप ये क्या साबित कर सकते हैं कि साईं बाबा हिंदू के अवतार थे? कौन सी किताब में लिखा है? हम यहाँ पे मांग करते हैं कि सरकार के ये जो साईं चरित्र सारे विवाद की जड़ है उसको सरकार बैन करे, जिसके माध्यम से सारे हिंदू देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। सारे धर्म और धर्म की लड़ाई की जड़ है साईं चरित्र है। उससे साईं दुष्चरित्र साबित होता है। उसको ऐसे भगवान बना के, ऐसे बोले वाले लोगों को भगवान बना के भटकाया जा रहा है। आप कुछ बोला था? मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अब ये बात कर रहे थे कि अवतार की, वो अवतार तो क्या, वो एक इंसान भी नहीं थे। आप एक बात समझिए, आप जो व्यक्ति अपशब्द बोलता हो, जो व्यक्ति बीड़ी पीता हो, जो व्यक्ति एक उच्च कुलीन ब्राह्मण को मांस खाने के लिए मजबूर कर देता हो, आप क्या साबित कर सकते हैं वो एक अच्छा इंसान भी हो सकता है? भगवान तो बहुत दूर की बात है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब आप भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, जिन्होंने जन्म लिया, जो मरे, आपकी भाषा में अगर मैं बात करूं, शंकराचार्य की भाषा में, आप गुरु नानक देव की पूजा करते हैं, उनकी भी पैदाइश हमारे सामने है, उनकी भी मौत हमारे सामने है। संत ज्ञानेश्वर की बात कर सकते हैं, जिन्होंने वेदों को लेकर बाकायदा बहस करी भैंसों के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी पूजा हो सकती है तो साईं बाबा की क्यों नहीं? देखो, यहाँ पे व्यक्ति की पूजा नहीं, उसके चाल चरित्र और चेहरे की पूजा होती है। आप समझिए कौन सा ऐसा चरित्र है साईं बाबा का जो उन्होंने इस समाज को दिया। उस समय मेरा एक प्रश्न और है, उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया, कौन से ऐसा स्वतंत्रता संग्राम किया था उन्होंने? आजादी के सिपाही थे ही नहीं, वो धर्म की बात करते थे। मेरा बहुत सिंपल सा बात है, आपने शुरुआत की इस बहस की, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक में जाऊं उसके पहले, क्या साईं बाबा ने कभी ये क्लेम किया कि मैं आजाद हिंद फौज का सिपाही हूँ, मैं देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ? साईं बाबा जी ने कभी ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया है। साईं बाबा एक फकीर थे, और जो फकीर हिंदू मुसलमान को मिलाने की बात करता हो, एकता की बात करता हो। हमारा धर्म ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रास्ते से मेरे को अगर बचता है तो मैं उसको जरूर मिलता हूँ, लेकिन हमारा धर्म कहीं पे ये नहीं कहता कि आप उसको मेरे बराबर रख दो। साईं भक्तों ने तो उनको भगवान के समकक्ष रखने की कोशिश। जी जी, आप मैं पंडित जी से ये पूछना चाहता हूँ कि फकीर कहते किसे हैं? फकीर का मतलब होता क्या है? मैं इस स्टूडियो के माध्यम से मैं इन पंडित जी से, इन आचार्य जी से ये पूछना चाहता हूँ कि फकीर कहते किसे? फकीर का मतलब होता क्या है? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जी न्यूज पर। आज सबसे बड़ी धर्म संसद आप देख रहे हैं। साईं बनाम शंकराचार्य का जो विवाद शुरू हुआ है, जी न्यूज ने तय किया कि न्यूज स्टूडियो में बैठकर इसका हल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आज हम स्टूडियो से बाहर निकलकर वहां पहुंचे हैं जहां साईं के भक्त हैं, जहां शंकराचार्य के समर्थक हैं, जहां सनातन धर्म के उपासक हैं। हम दो जगह से आज आपको ये सीधी पेशकश दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के साकेत में। साईं धाम इस जगह को कहा जाता है, साईं प्रज्ञा मंदिर इस जगह को कहा जाता है, और मेरे साथ बहुत सारे साईं समर्थक यहां पर मौजूद हैं। स्वामी प्रज्ञानंद यहां पर मौजूद है और मेरे साथ यहां आ गए हैं स्वामी जितेंद्रानंद भी। स्वागत है स्वामी जितेंद्रानंद आपका भी। और साथ ही आपको बता दें, मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी इस वक्त दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दूधेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं, और उनके साथ भी बहुत सारे साधु संत वहां मंचासीन है। वहां भी धर्म संसद लगातार जारी है, समानांतर जैसे यहां पर जारी है। साईं के भक्त अपने तर्क रख रहे हैं और शंकराचार्य की बात से समर्थन रखने वाले अपने तर्क रख रहे हैं। और आज हमारी कोशिश यह है कि इस विवाद को खत्म किया जाए जो पूरे देश में इस वक्त आग की तरह फैलता जा रहा है। शंकराचार्य के पुतले फूंके जा रहे हैं और शंकराचार्य कह रहे हैं कि साईं बाबा और निर्मल बाबा में कोई फर्क नहीं है। हम शुरुआत करें यहां पर कुछ लोग जो साईं के भक्त हैं उनके साथ बात करते हुए। उनसे एक सीधा सवाल पूछते हैं, आप साईं को मानती हैं? साईं बाबा और निर्मल बाबा में कोई फर्क लगता है आपको? शंकराचार्य कहते हैं जो बिल्कुल फर्क लगता है। वो जीते जीते इंसान है। ये साईं माँ है, हमारे लिए माँ है, क्योंकि एक माँ होती है, बच्चा को पैदा करती है, खाना खिलाती है, लोरी सुनाती है, उनको माँ कहला जाता है। आजकल क्या होता है, बच्चे को पैदा करते
करते ही वो कूड़ेदान में फेंक देते हैं। वो माँ, उनको माँ नहीं कहला जाता है। ये मेरे को बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। मेरी बेटी को कैंसर करके एम्स वालों ने 2001 में अक्टूबर 2 तारीख को कहला जाएगा डॉक्टर आज आर्या, अभी भी है अपोलो में, लेकिन बाबा आते हैं, उनको ठीक करते हैं, जाते हैं। मेरा आंखों का सामने आया, राम को नहीं देखा मैंने, कृष्ण को नहीं देखा, मैं बाबा को देखा है। हो सकता है आप उनको बुलाती तो वो भी आते, क्या पता नहीं आते, अब आज तक तो नहीं आया। बाबा को नहीं बुलाया, वो अपने आप आता है। किसका पास जो कष्ट है उनके पास जरूर आता है। आप क्या कहती हैं? ये बात तो सही है, श्रद्धा सभी में होनी चाहिए, और भी ये तो बेमतलब का वाद विवाद है, इसके लिए तो हम क्षमा चाहते हैं। आपकी आस्था सब में है? सब में रखते हैं, भगवान की है। लेकिन मैं पूज्य शंकराचार्य से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हिंदुस्तान को शांति बना रखे, अशांति ना बनाए। आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ईश्वर एक है, और ईश्वर में आस्था रखने वाले तो बहुत अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग सबने अपनाए हैं ईश्वर तक जाने के लिए। ईश्वर को देखा किसने है, ये महसूस करने की चीज़ है। हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने राम को नहीं देखा, हमने शिव को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, बाबा को देखा है। बाबा ने हमें ऐसे अनुभव दिए हैं कि हम उनके भक्त हो गए। मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ, आज मैं उनकी है ना कृतज्ञ हूँ कि उनकी भभूति लगाने से और उनके फोटो रखने से मेरे बच्चा 1 महीने के अंदर मेरे बच्चे को उन्होंने जीवित रखा। उसके बाद मुझे आके दर्शन देके गए, उन्होंने कहा ये बच्चा आपका साईं बाबा की देन है। मैंने कहा यस बाबा, साईं बाबा की देन है, मेरा बच्चा आज तक साईं बाबा की देन है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, वो बाबा ही थे जो है ना हमने ढूंढवाए उनको, बाद में वो मिले नहीं, क्योंकि मुझे उनसे कुछ पूछना। ये आपकी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन निर्मल बाबा के भक्त जो जाते हैं वो कहते हैं आप लाल जुराब पहनो, हरी चटनी खाओ, उनके भी काम बन जाते हैं। उनके समागम में जाओ तो वहां भी ऐसे भक्त मिलेंगे हमें। जी मैं बोलना चाहता हूं कि आस्था की बात कह रहे हैं आप, शिव जी को क्यों पूछते हैं? कोई पत्री तो है, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकड़ जी। तो ये शंकराचार्य जी जो कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं जो कांग्रेस करा करती थी वोट बैंक के लिए, जिनको मुसलमान और वोट चाहिए होते थे। लेकिन मेरी बात बताइए, कहीं इन लोगों के जो लेकिन बात ये ना कि शंकराचार्य तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा नहीं, देखिए जितेंद्रानंद जी आए। नहीं, अच्छा मेरी बात जितेंद्रानंद जी, मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूँ पूरे विवाद में। सर जी आपका एक कमेंट मैं चाहता हूँ, आप कहिए आप क्या कहें। सर जी ऐसा है बोले, एक बात कह के मैं जाना चाहता हूँ जी, बोलिए। मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, इस विवाद का एक ही हल है। जब द्रोणाचार्य जो राजपुत्रों के गुरु थे, एक एकलव्य नाम का आदिवासी बालक आया तो उसने कहा मुझे भी आप धनुर्विद्या सिखाइए। तो उन्होंने कहा तुमको नहीं सिखा सकता हूं क्योंकि राजघराना नाराज हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम आपकी मूर्ति बना करके वही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जो आप अर्जुन को सिखाएंगे, और अर्जुन से ज्यादा ज्ञान एकलव्य के पास आ गया तो उनकी मूर्ति बना करके, तो शंकराचार्य जी का आदेश, तो हम एकलव्य बनकर रहेंगे और वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसमें भक्ति चाहिए, किसी का आदेश नहीं चाहिए। भक्ति में शक्ति है। मैं बता, जब दीक्षा दी जाती है, मंत्र साचा पिंड कांचा, फरो मंत्र श्रीवाचा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। पर महाराज शंकराचार्य के पुतले क्यों फूके जा रहे हैं? पुतले फूके जा रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। जो पुतले फूक रहे हैं वो गलत है, उसके हम पक्ष में न थे न रहेंगे। वो बाबा ने कहा है जो तुम्हारा विरोध करे उसका आप सम्मान करो, क्योंकि वो आपका उपकार कर रहा है। आज बाबा क्या आज ये नहीं हुआ होता तो साईं सचरित जगरूद के हाथों में नहीं आया होता। ये चमत्कार है सब। मैं बता रहा हूँ, एक और निवेदन कर रहा हूँ, रचि महेश निच मानस राखा, पाए सुसमय उमासन भागा। ये रामचरितमानस भगवान राम शिव ने रच ली थी, बस समय आने पर उमा को सुनाई। तो आज समय आने पर बाबा भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं कि कितनी भी गालियां दी जाएं, आपकी भक्ति सुदृढ़ रहनी चाहिए। और आज शंकराचार्य जी को भी उन्होंने साईं चरित्र पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आप इस बात से प्रसन्न हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो इसी प्रकार विरोध करते रहे। मोदी का विरोध किया, वो प्रधानमंत्री बन गया, और बाबा का विरोध करेंगे तो घर घर में बाबा पहुंच जाएंगे। जितेंद्रानंद जी, आपका एक कमेंट चाहता हूं मैं। वहां चलें उसके पहले मैं आपका एक कमेंट चाहता हूं। इस पूरे प्रकरण में आपके चैनल पे मुझे जो इन सारी बातों से अलग रखनी थी वो कल ही हमने आपसे कहा था। बेशक
आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्या धर्म के नाम पर हम सभी सनातनी हैं, क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं ना, चाहे साईं का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, हम सभी आरती करते हैं ना। तो एक व्यक्ति को व्यक्ति के नाते, संत के नाते गालियां बक रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्यादा खो दी और आज हम अपनी मर्यादा खो के उनके पुतले फूंक रहे हैं। क्या इस नाम पर इस देश के अंदर विभाजन अथवा 20 करोड़ के आसपास जो साईं भक्त हैं, उनके मन में विद्वेष और घृणा की आग जो जलाई गई है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर धर्माचार्य के हजारों की संख्या में अपने समर्थक हो सकते हैं, चैनलों के सामने वो समर्थकों के एक दृश्य आ सकते हैं, लेकिन इससे न सनातन हिंदू धर्म का भला हो रहा है और न इस पक्ष विपक्ष तर्क कुतर्क शास्त्रार्थ की लंबी परंपरा है। शास्त्रार्थ बंद कमरे में करके बाहर मुस्कुराते हुए निकलिए और शास्त्रार्थ के निर्णय को सुना दीजिए। ये करने के लिए तो न शंकराचार्य जी आगे आ रहे हैं, न ट्रस्टों के लोग आ रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि धर्म के नाम पे ये पुतले फूंकना दोनों पक्ष बंद करें और श्रद्धा जिसकी जहाँ है, अगर साईं में आपको नाम दिखता है, रोहित यहाँ से जवाब आ रहा है, रोहित स्वामी जी का बातों का और किसी की जवाब यहाँ जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल एक बात जरूर वो लोग जवाब देना चाहते हैं। रोहित आपसे बात करना चाह रहा है दुधेश्वर मंदिर में। रोहित नारायण गिरी जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी महाराज। मैं जितने भी संत लोग वहाँ बैठे हैं उनको सभी को नमो नारायण कर रहा हूँ। कल भी जितेंद्रानंद जी बोल रहे थे कि भारत साधु समाज और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी कांग्रेस के है, इसके है, ये है। तो ये उठपटांग बोलने का ये परंपरा है कि ना साधु बीजेपी का होता है ना कांग्रेस का होता है। साधु साधु है कि मोहवंश जीव लोग जीव ना सनातना। तो हम लोग सनातन की बात करते हैं और सनातन परंपराओं से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि वो बहस के अंदर में एक बहस को विराम होना चाहिए और एक खुद ही जो है कुत्रक, कल से जो है जितेंद्रानंद जी कुत्रक कर रहे हैं और बिना मतलब की जो है बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं। तो इन बातों पर जो है कोई तत्व नहीं है। आप मानते हैं वो सनातनी है? वो अपने आप को सनातनी भी कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम जो है मस्जिद में भी चले जाएंगे, मंदिर में भी चले जाएंगे, गुरुद्वारे में जाए, वो स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। तो हमारा कहना है कि सनातनी की जो परंपरा है वो मंदिर में जाने की ही परंपरा है। वो तो क्या है, कल को मुसलमानों के बीच में भी जाके बोल के बैठते हैं, उनके बीच में कवालियों में भी जाते हैं। वहाँ से जवाब दे रहे हैं स्वामी जी। मुझे पता है आप भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री हैं। भारत साधु समाज के पूरे इतिहास को निकाल करके देख लीजिए। आप पढ़े लिखे संत हैं। मुझे आपके तर्कों पे भारत साधु समाज का नहीं, मैं जुना अखाड़ा को, आपका ज्ञान कमजोर है, आपको ज्ञान नहीं है। आप ये गलत कह रहे हैं। हम जुना अखाड़ा की परंपरा के, जुना अखाड़ा के मंत्री है वर्तमान में, इसलिए आपको बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है। आपको बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है, उनको पहले जानकारी कीजिए और सही चीज बोलिए। आप हम सम्मान करते हैं। भारत साधु समाज का हम नहीं है। भारत साधु समाज के हम पहले मंत्री थे। अभी हम जो है कुंभ मेला के अंदर में हमको जुना अखाड़े से बनाया, इसलिए जुना अखाड़ा की परंपरा से। अजय गौतम जी, पंडित जवाब देना चाहते हैं। स्वामी जी आपका सुनिए। तर्कों की बात करते हैं तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, अभी प्रज्ञानंद जी कई बार बोल चुके हैं कि भाई साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि उनकी मूर्ति लगाओ। जब साईं बाबा ने नहीं कहा उसकी मूर्ति लगाओ, तब प्रज्ञानंद जी काहे को साईं बाबा की मूर्ति लगा गए? साईं बाबा के आदेश को मेरे पे दर्द खुले हुए हैं। पहले बात तो ये जवाब दे। एक सवाल है जो साईं बाबा से और उनके भक्तों से ये समाज पूछेगा और हमेशा पूछता रहेगा। हमारे यहाँ जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वो समाज का चरित्र और चेहरा होते हैं। न वो किसी पार्टी के होते हैं, न वो किसी क्षेत्र के होते हैं, वो पूरी इंसानियत के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। और जब शिरडी के अंदर हैजा फैला, महाराज सुनिएगा, धैर्य रखे जितेंद्रानंद जी, सुन लीजिए बात, महाराज सुन लीजिए बात। जब शिरडी के अंदर हैजा फैला तो साईं बाबा ने अपने हाथ से जो है चक्की को पीसा और उसके अंदर से जब वो आटा निकला तो उन्होंने उससे कहा अपने शिष्य से कि जाओ इसको शिरडी की सीमा पर फेंकाओ और जिससे कि जो हैजा है वो शिरडी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मैं पूछता हूँ, क्या शिरडी के अंदर जो लोग थे उन्हीं को बचाना साईं बाबा का कर्तव्य था? जो शिरडी से बाहर थे, क्या वो उनके शिष्य नहीं थे? क्या संत जो होता है वो जब कोई संत हो, कोई साधु हो, वो ये देख के करता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बचा लूं और बाकी के लोगों को मरने के लिए छोड़ दूं? अगर साईं बाबा हैजा को रोक सकते थे, साईं बाबा लोगों की मृत्यु को रोक सकते थे, तो सिर्फ शिरडी के लोगों को दान क्यों दिया? अजय जी जवाब मिल रहा है आपको? अजय जी आपको जवाब मिल रहा है? एक बार जवाब। अजय गौतम जी, बाबा ने जिस समय आटा पीसा तो केवल हैजा, जो अन्य बीमारी थी शिरडी में
नहीं की, इसलिए शिरडी में ही उसको डाला गया। अगर संपूर्ण भारत में होती तो शिरडी के साईं बाबा संपूर्ण भारत की सुरक्षा करते। जब शरीर में कहीं कोई दर्द होता है या कोई कहीं कष्ट होता है तो उसी अंग पर जो है ना पट्टी बांधी जाती है, पूरे शरीर पर पट्टी नहीं बांधी जाती है। जब एक्सीडेंट होता है तो जहाँ चोट लगती है वहीं पट्टी बांधी जाती है, पूरे शरीर पर पट्टी नहीं बांधी जाती। गौतम जी ये ध्यान रखिए इस बात का। दर्द पूरे शरीर में महसूस होता है विद्यानंद जी। आपसे मेरे कौन कह रहा है कि सवाल है पूरे महाराष्ट्र में है अजय जी, पूरे महाराष्ट्र में है श्रद्धा और संतों का विषय एक जिला जज तय करेगा। एक जगत गुरु का मुकदमा तो कोर्ट में आप लोग लड़ ही रहे हैं और जगत गुरु बड़ा कि जिला जज बड़ा। अब साईं का भी मुकदमा आप कोर्ट में ले गए तो मेरा कहना है भगवान के लिए परमात्मा को कम से कम जिला कोर्टों में न्यायालयों में न घसीटिए। श्रद्धा को श्रद्धा के मंदिरों में हृदय का प्रश्न बनने दीजिए। शास्त्र के आधार पे हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। महाराज हम तो कह रहे हैं, बोल रहे हैं इन बातों कोई मतलब नहीं है। आपको एक अच्छे और एक हेल्दी भैंस, एक अच्छे शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता हूं। साईं भक्तों के साथ हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। किसी के गाली गलौज की परंपरा मत डालिए। भारत के संविधान में धर्म को स्थान नहीं है। साईं मांस खाते थे, इसके पक्ष में तर्क कहां से लाए? आप जिसे अपने गीता मानते हो, साईं चरित्र जवाब दे रहे हैं आप उसको लेकर आइए और उसको लेकर आइए और जो साईं बोलिए अजय जी, बोलिए। बाकी किताबें छपी है उनको लेकर आइए, आइए करिए। कमियां हम निकालेंगे। अजय जी इस बात का जवाब दीजिए। ऐसे छल जितेंद्र जी मैं रोक रहा हूँ वो कुछ कह रहे हैं। मैं रुक जाइए। सुमित हमारे साथ एक नए मेहमान यहाँ पर आए हैं, वो भी एक तर्क रखना चाहते हैं अजय जी से, उसके बाद आप आगे की बात कीजिएगा। बोलिए क्या कह रहे हैं आप। अजय जी पहले आप ये बता दीजिए कि आज तक इंडिया टीवी में आप साईं बाबा की भक्ति किस लिए करते थे, और अब साईं बाबा की भक्ति इंडिया टीवी वालों ने जब आपको निकाल दिया, वहां से हटा दिया, तो आप साईं बाबा के विरोध निजी बयानों पर मत जाइए, निजी बातों पर मत जाइए, निजी हमले मत कीजिए। सेकेंडली मुझे आप अजय जी एक चीज बता दीजिए, मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं भी सनातन धर्म वाला हूँ, लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ कि ये आपने जो शंकराचार्य जी महाराज है, स्वरूपानंद सरस्वती जी, आवाज उठाई जब गाय इंडिया टीवी जाता हूँ, हर टीवी में जाता हूँ, मेरे को किसने निकाला? आज तक क्यों चुप रहे जब आज साईं बाबा का मुद्दा उठाया? क्योंकि सोनिया सरकार चली गई, हिंदू एक हो गए। आज हिंदुओं को तोड़ने के लिए, जानबूझ करके सिविल वॉर करवाने के लिए भारत में आज शंकराचार्य जी ने ये सोनिया गांधी का मुद्दा उठा दिया भारत में। क्यों नहीं गोरक्षा के लिए मुद्दा? चलिए रोहित, इसी पॉइंट किशोर दास महाराज जी क्यों नहीं गोरक्षा के लिए आगे आते? आप लोग गोरक्षा के लिए माता को बचाने के लिए आओ, तो बात माने। सनातन धर्म को माता को बचाने के लिए, गोरक्षा के कार्यक्रमों में आने के लिए जिसको आपने भेजा था ना मेरा स्टिंग करने, उसको पूछो मैंने क्या कहा था। आप लोग वहाँ पर धर्म को बेच रहे हो, गोरक्षा के काम के लिए नहीं। अजय गौतम जी सनातन धर्म की बातें करते हो आप। अरे पहले वेदों की ज्ञात, वेद पढ़ो पूरे। और मैं शंकराचार्य जी से भी कहता हूँ माफी मांगते हुए भी, अरे मुझे पता है, एक बार वेदों का अध्ययन बताऊँ आपको कि आप गौरक्षा में किससे कितने पैसे लेते हैं बताऊँ? और गौरक्षा में किससे कितने पैसे लेते हैं मैं बताऊं? माता को बचाने के लिए आप लोग लूथरा जी का नाम लेके बताऊं? मालूम है कि आज सरकार आई है, बोलो लूथरा जी का नाम लेके बताऊं? तोड़ दो महाराष्ट्र के अंदर में कांग्रेस को बचाने के लिए ये सारी नहीं तो ये कैसे बोल रहे हैं? एक मेरे को भेज के मेरा स्टिंग करा रहा है। अरे हमने गलती करी, अगर कोई स्टोरी थी हम तो धर्म के लिए करते थे, हमें क्या पता था कि धर्म की आड़ में। एक मिनट अजय, रोहित एक मिनट, मैं चाहूंगा आप अपने मेहमान से बोलिए। ऐसे अगर निजी टिप्पणियां करेंगे तो हम धर्म कर्म की बातें नहीं कर पाएंगे, फिर हम व्यक्तिवाद के पीछे पड़ के रह जाएंगे और ये चर्चा कहीं की कहीं चली जाएगी। शंकराचार्य और साईं करों के किसी और मोड़ पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ बातें हैं। एच.एस. रावत जी, एक पत्रकार को ये कहना और मेरा स्टिंग करवाना, मैंने तो खुल के बोला हाँ हम साईं का समर्थन टीवी में बैठ के करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि लोग भगवान की सत्ता में चुनौती उठाते थे, लेकिन हमें नहीं पता था आज जिस साईं को हम संत साबित करने में लगे हुए हैं, कल तुम्हारे जैसे लोग उसको भगवान बना कर बेचना शुरू कर देंगे।
आप मानते हैं साईं की आप साधना करके आपने गलती की? मैंने साधना नहीं करी, हमने साईं का सिर्फ समर्थन किया, संत के रूप ठीक में, है। भगवान के रूप में कभी नहीं किया। मैं सिर्फ सभी रावत लोगों को जी बोलिए। मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मुद्दे से मत भटकिए और जितने भी साईं समर्थक हमारे धर्माचार्य हैं जो भगवे कपड़े में पहने हुए हैं, ये मालाएं डाल के बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये शोभा नहीं देती। पहले औरंगजेब ने और मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म का विनाश किया और आप लोगों ने कपड़े पहन करके बाकी हिंदू धर्म का विनाश कर दिया। यहाँ हिंदू धर्म की बहस हो रही है, सनातन धर्म की बहस हो रही है कि ये सनातन धर्म समाप्त न हो जाए। अगर इसी तरीके से आप लोग करते रहे तो एक दिन इतिहास में हिंदू धर्म का नाम छोटे छोटे अक्षरों में मिलेगा, कोई हिंदू धर्म होता था और साईं धर्म बन जाएगा। इसलिए आज हिंदू धर्म की आत्मा चीख चीख करके पुकार रही है कि मैं मर रहा हूं, मुझे बचा लीजिए। इसलिए प्रज्ञानंद जी महाराज, जितेंद्रानंद जी महाराज और जो हमारी साध्वी जी हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे हिंदू धर्म के सनातन मंदिरों में इन मूर्तियों को मत घुसने दीजिए और साथ में इस तरह के वाहियात चित्र मत लगाइए जहां पर हनुमान जी को साईं के चरणों में दिखा रखा है, नहीं तो आप लोग इतने पाप के भागी बन जाओगे, नरक का द्वार आप लोगों को मिलेगा सीधा सीधा। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि गणेश जी जो साईं के कंधे पे बैठे हुए हैं, इस तरह के जो वाहियात चित्र 10-10 सिर आप लोगों ने बना रखा है, इन सब चीजों को रोक दीजिए। और जो हमारे मंत्र हैं, जिन मंत्रों में इतनी शक्ति है, जवाब दे रहे हैं आपकी बात, जवाब दे रहे हैं, बोलिए जितेंद्रानंद जी, बोलिए। ऑन रिकॉर्ड एक बात है, आप कह रहे हैं कि मंदिरों में साईं और भगवा वस्त्रों में, मैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का एक काशी में मठ है, श्री विद्या मठ, और उस श्री विद्या मठ में गंगा आंदोलन के दौरान सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे उस मठ के अंदर, अखबारों के अंदर उसके फोटो छपे हुए हैं। मंदिर के अंदर नमाज पढ़वाई स्वरूपानंद जी महाराज जी ने, ये कौन सा हिंदू धर्म तब बचा रहे थे? तो और रोजा अवतार के मैं फोटो आपको भेज दूं, उनके जवाब दे रहे हैं मिश्रा जी, जवाब दे रहे हैं। आप भी टोपी लगाए बैठे थे, उसमें नमाज पढ़ रहे थे, मैं मौजूद था। पार्टियों के फोटो छपे, रोहित मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वामी जितेंद्रानंद वहां मौजूद थे। ये भी टोपी लगाए बैठे थे, कपट क्यों नहीं है? हिंदू धर्म के ये कपट क्यों नहीं है? स्वीकार ये कपट क्यों नहीं है? ये कपट क्यों नहीं है? टोपी लगाए बैठे थे, वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। सबकी पूजा पद्धतियों को समाहित कीजिए। इसको पता ही नहीं है कि ये कितना भेष बदल के हिंदू धर्म का अपमान करा रहे हैं। अब वहाँ बैठे हैं,